अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हो राव जी बिज़नेस आइडियाज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि आप बहुत कम पैसों में अपना काम स्टार्ट कर लें और आप मुझको दुआएं दें। तो सबसे पहले बात आ जाती है बिज़नेस की, कारोबार की, कि आपको बिज़नेस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से वसाइल की ज़रूरत है। आप लोग सबसे पहले सोचते हो कि आपको बिज़नेस के लिए सबसे पहले जो चीज़ दरकार है वो है ये पैसे। आप सोचते हो कि इन पैसों के बिना कोई भी कारोबार नहीं हो सकता। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि बिना पैसे आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। कारोबार करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ दरकार है वो आपके पास है माइंड, आपका दिमाग। अगर आप कारोबार करना चाहते हो और सच में इंटरेस्टेड हो कि आप अपना कारोबार करोगे तो आपने हाजिर दिमागी से काम करना है। हाजिर दिमागी वाले से ये मुराद है कि जो काम करना चाहते हैं वो कोई भी मौका ज़ाया नहीं होने देते। मिसाल के तौर पे मेरा गुज़र हुआ था गुलाब देवी हॉस्पिटल के पास से, तो वहाँ पे दूर दूर कोई होटल नहीं है खाने पीने का। तो एक बंदा था जिसने वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट किया, कारोबार शुरू किया। उसके पास ना तो कोई जगह का किराया देने के लिए पैसे थे और ना कोई उसके पास इतना इतना सामान था कि वो अच्छी तरीके से कोई चीज़ बना ले। तो उसने स्टार्ट क्या किया, उसने कैसे स्टार्ट किया। आपने देखा होगा फुटपाथ जगह बनी होती है काफ़ी बड़ी, जहाँ पे आप इजीली कोई भी काम कर सकते हो। आपने देखा होगा जो जिनके घर नहीं है वो फुटपाथ पे सोए होते हैं, इतनी वो खुली जगह होती है। लेकिन उसने जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के साथ जगह बनी हुई थी, यानी कि वो अपना वहाँ पे उसने अपना सेटअप जमाया। सेटअप कैसे किया उसने कारोबार स्टार्ट कैसे किया। ना तो उसने कोई काउंटर परचेज़ किया, कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ एक चूल्हा बनाया। चूल्हा वही जो आम घरों में होता है, देहात में होता है, लकड़ी वाला चूल्हा। लकड़ी वाला चूल्हे के बाद उसने उस पर बनाई दाल, जिससे आप दाल माश बोलते हो। उसने वो ग्राइंडर करके दाल पकाई, यानी कि बहुत लजीज वाली दाल बनी थी उसकी। और उसने एक चूल्हा बनाया हुआ था रोटियों के लिए। दाल उसने एक मरतबा बना ली और उसने हल्की आंच पे उसे रखा हुआ है ताकि वो गर्म रहे। उसके बाद आ जाती है हमारी रोटी की। तो रोटी के लिए भी उसने एक चूल्हा बनाया हुआ है जिससे वो ताज़ा यानी कि फ्रेश रोटियां बना रहा था। पेड़ा बनाया, पेड़े के साथ उसने गोल गोल रोटियां बनाई और वो सर्व कर रहा था। तो उसके पास इतनी तादाद में लोग खड़े हुए थे लाइन में कि अगर आप भी वहाँ होते तो देखते कि इसने किस तरीके से अड्डा लगाया हुआ है और उसके पास रश ख़त्म नहीं हो रहा। उसने क्या देखा, मौका। वो मौके की तलाश में था, उसे जगह अच्छी मिली। अगर वो 100-200 रुपये उस जगह का रेंट भी दे देता है तो उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसका वो अड्डा चल गया। सबसे पहली बात ये होती है कि आप हाजिर दिमागी से काम करें, आप कोई भी मौका कमाने वाला ना जाने दें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा गुज़र हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस, वहाँ से गुज़र हुआ। तो वहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ी मंडी लगी हुई है जानवरों की। वहाँ पे जानवर सेल हो रहे हैं इस वक्त बकरा ईद के लिए। बकरा ईद के कुछ दिन रह गए, आपको पता है ईद उल अज़हा के। तो वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जानवर तो आ गए लेकिन वो इतना चारा तो नहीं लेकर आ सकते कि डेली वो उसको चारा डाल सके। तो जो हाजिर दिमागी वाले थे उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी से काम लिया। वो आसपास गांव में गए और वहाँ से वो चारा काट कर लेकर आए। कटा हुआ भी मिल जाता है और वैसे भी आप लेकर आ सकते हो। तो वो वहाँ पर खड़े हो गए। तो जब इतनी ज़्यादा तादाद में जानवर है तो उन्होंने चारा ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो इस तरीके से उनका वो कारोबार भी चल गया। वहाँ पे इस वक्त जो जानवर हैं वो लाखों की तादाद में है। तो अगर 10-20 बंदे भी खड़े हो जाए, 10-20 तो मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बंदे भी हो जाए तो उनका ये कारोबार चारा वाला चलेगा ही चलेगा। मेन ये है कि आपने हाजिर दिमागी से काम करना है और कौन सा काम ट्रेंडिंग में है आपने वो काम करना है, तो आप उससे कभी मार नहीं खाएंगे। तीसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि जानवर सेल हो रहे हैं तो व्यापारी लोग जो होते हैं, आप भी ये काम कर सकते हो। व्यापारियों को तजर्बा होता है, आप ये काम थोड़ा बहुत सीख भी सकते हो। सीखने से ये है कि आपके पास नॉलेज आ जाएगा और नॉलेज हर उम्र में यानी कि आपके काम आएगा। नॉलेज ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं है। इल्म जहाँ से मिले आप सीख लो। जो आपके हिसाब का, जो आपको अच्छा लगे उसको आप सेव कर लो, जो आपको ठीक नहीं लग रहा उसको आप सेव ना करो अपने पास।
तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि जानवर ख़रीद लेते हैं, पहले उनसे रेट पूछते हैं कि भाई जानवर आप कितने का सेल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि वो 30 का सेल कर रहे थे, वो उससे जिद्दोजहद कोशिश करके वो 25 का करवा लेता है। तो 25 का उसने ख़रीद लिया, तो वही बकरा कुछ दूर पे जाके खड़ा कर देते हैं और उसका रेट लगा देते हैं। कोई भी बंदा उसके पास ख़रीदने के लिए आता है जानवर, तो जो रेट पहले उसने बोला 30, वो उससे 1000-2000 ऊपर ही बोलता है। तो 1000-2000 ऊपर करने के बाद जब वो कम भी करता है तो 1-2 हज़ार पे कम कर देता है। उसने 25 का परचेज़ किया है और वो 27-28 में सेल कर देता है। यहाँ से चीज़ ली, थोड़ी सी दूर जाके उसने सेल कर दी और आधे से पौने घंटे में उसने 2 से 3 हज़ार रुपये कमा लिए। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। मेन वही है कि हाजिर दिमागी, आप हाजिर दिमागी से काम करें, आप कभी भी फ्लॉप नहीं होगे, आप हर कारोबार कर सकेंगे। मेन ये है कि आप दिमाग से काम करें, मेन चीज़ दिमाग है, मेन पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा ना भी हो तो लेकिन वो अपने दिमाग से बहुत बड़े काम कर जाते हैं। तो इसी तरीके से आप काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। आप मेहनत कोई भी करे तो आपने उसमें बेईमानी नहीं करनी। मेन चीज़ ये है, जब बेईमानी आप नहीं करते तो आपका जो रिज़्क है उसके अंदर अल्लाह बरकत डालता है और हक हलाल अपने बच्चों को खिलाए। ये था मेरा आज का छोटा सा बिज़नेस आइडिया, मोटिवेशनल, जो कि हो सकता है कि आप लोगों के काम आ जाए। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।